RO का जो अभी प्री हुआ है, इसका रिजल्ट आने में करीबन जो है 1.5 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। इसका मेंस एग्ज़ाम मेरे हिसाब से नवंबर के एंड या दिसंबर में पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर उससे बाद भी हो सकता है। उससे पहले तो कोई जो है पॉसिबल है ही नहीं। अभी तो रिजल्ट ही जो है आने में 1.5-2 महीने लगेगा, फिर फॉर्म वगैरह भराया जाएगा। तो अभी से लेके तो आप मोटा मोटा मान लो करीबन 3.5-4 महीने का टाइम है आपके पास। ठीक है, जितने मैं नंबर आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, है ना, ये वाला डेटा से अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, पहली बात तो ये सिर्फ मेरा पर्सनल एनालिसिस पर बेस्ड है। मैंने जो है कट ऑफ के सर्वे कराए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम में, और प्लस जो है हमारे चैनल के भी जो हमने एनालिसिस दी थी कट ऑफ जो है के लिए, जो आपसे बोला था हमारी आंसर की से चेक करके आप मार्क्स बताएं, और फिर जो ऑफिशियल आंसर की से जो आपने मार्क्स वगैरह बताएं उसके आधार पर है। और ये लगभग जो है आंकड़ा 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट का है। इवन कई सारे मैसेज मेरे व्हाट्सएप वगैरह और टेलीग्राम में भी आते हैं, उनको भी मिला दें तो लगभग ये 30-35 हज़ार एटलीस्ट जो है मुझे लगता है स्टूडेंट्स का आंकड़ा है, जिन लोगों ने एक्चुअली में पेपर दिए थे। ठीक है, बाकी हो सकता है कि भाई ये कट ऑफ की प्रोडिक्शन की एनालिसिस फेल भी हो सकती है। पूरा जो भी कैलकुलेशन है ये सारा जो है आपके जो द्वारा इनपुट दिया गया है मुझे, उसके हिसाब से है ये चीज़ें। ठीक, और एक बात और है, इससे कम अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको PCS प्री पे फोकस करना चाहिए। और वैसे भी अगर जो है आपको PCS प्री तो देना ही चाहिए। जो RO या ROL हैं वो तो PCS देते ही होंगे ना। ज़्यादातर PCS का क्राउड ही तो RO का देता है, और PCS प्री के लिए तैयारी करेंगे। जो है RO का जो प्री आपने दिया ही हुआ है, तो GS वगैरह तो मेंस की वैसे ही तैयार होगी, है ना, क्योंकि मेंस की जो GS है RO की, वो तो प्री के इक्विवेलेंट ही सेम सिलेबस है, बस उसमें करंट अफेयर का अपडेट और करना पड़ेगा, और टेस्ट सीरीज वगैरह और लगानी पड़ेंगी। और एक बात आपको ये सीखने को जरूर मिली होगी कि UPPSC आयोग बहुत अनप्रडिक्टेबल आयोग है, और इसमें अगर आपने हर तरीके के आयाम की तैयारी नहीं करी तो बेटा हो नहीं पाएगा। सीधी सिंपल बात है ये। आपको जो है इजी से लेके मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंदी, हर तरह के जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट 8-10 हज़ार क्वेश्चन लगा के ही जाने चाहिए, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकता है इस टाइप के प्री एग्ज़ामों में। इनका एक अलग फ्लेवर है, और ये जो है अपने फ्लेवर के अनुरूप ही काम करता है UPPSC आयोग। हालांकि UPPSC आयोग की भी बड़ी समस्या है। आंसर की में जो है इन्होंने फिर वही 4-5 क्वेश्चन कर दिए गलत। एक वो आजीविका वाला है ना, एक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो है कर दिया, एक फ्रूट प्रोडक्शन वाला कर दिया। मैंने इसका बाकायदा इन दोनों का प्रूफ वगैरह भी दिया हुआ है और हमारे टेलीग्राम में। इवन मैं आपको बताऊं तो फोटोसिंथेसिस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आयोग ने गलत दिया है। भाई असर्शन रीजनिंग सही है, लेकिन रीजनिंग उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। आप उसको ध्यान से पढ़ें, और मुझे तो लगता है उस पर क्लेम होना चाहिए। किसी और क्वेश्चन पे अगर आपको लग रहा है तो आप ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ मुझे जो मैंने की बनाई थी उसी के अनुरूप आयोग की है। ये तो 4 क्वेश्चनों में पॉपुलेशन डेंसिटी वाला तो भाई वो उस पर अगर ये गलत कह रहे हैं तो मतलब आयोग ने जो है हद कर दी है फिर तो। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफिशियल आंकड़ा है 2011 के सेंसस का, और हर जगह दुनिया में क्या इंडिया में हर जगह मौजूद है। इंडिया गवर्नमेंट की हर वेबसाइट में मौजूद है। अगर आयोग वाले दद्दा ये भी नहीं पकड़ पाए, इनके हिसाब से यूपी पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा हो गया। वाह सर वाह, क्या मजाक करते हैं आप स्टूडेंट के साथ। एक हिंदी में भी जो है शायद लग रहा है कि गलत है। हमने कुछ प्रूफ दिए हुए हैं आपको, टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसमें आप जो है देखें एक बार। किसी और कोई प्रूफ ना मिल पा रहा ऑफिशियल तो आप मुझे बताइए, मुझे ज़्यादातर गवर्नमेंट सोर्सेज पता रहता है। एक चीज़ और है कि जो भी आप मतलब क्वेश्चंस में जो है ये भेज रहे हैं आयोग को, पहली बात तो मुझे इस प्रोसेस पर ही जो है बहुत आपत्ति है। हर बार आयोग, इतना बड़ा प्रदेश 24-25 करोड़ का, अभी प्रोटेस्ट भी हुआ फिर भी आयोग ने कुछ नहीं सीखा। योगी जी तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि आयोग के अधिकारी अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं कर पा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष जी भी अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं कर पा रहे हैं। एक पेपर इनसे नहीं बनता है, एक आंसर की नहीं बना पाते हैं ये सही से। भाई हर बार आपको ये पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्वेश्चन क्यों गलत कर दिया भाई? मतलब इस लेवल का, इस क्वेश्चन को देख के मुझे बहुत गुस्सा लगी थी। चलो बाकी में तो ठीक है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये पॉपुलेशन डेंसिटी इस तरह के क्वेश्चन भी गलत करेगा भाई योग। भाई एक सीरियस जो है यहाँ पे ये आयोग के अध्यक्ष जी को और आयोग के लोगों को देखना चाहिए कि भाई बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये। हर बार की में गलत बना के देना, गलत आंसर देना, अब इससे स्टूडेंट का लॉस ये होता है कि जो है ये अभी जो है इन्होंने दे दिया, अब 2-4-5 क्वेश्चनों में वो फिर वही कन्फ्यूजन हो गया। फिर जो आयोग की आंसर की है अब ये मॉडिफाइड कर देंगे, रिजल्ट उस पर निकाल देंगे, लेकिन मॉडिफाइड आंसर की देंगे नहीं। कई सारे स्टूडेंट फिर हंगामा करेंगे, जैसे UPPSC 2024 के प्री में हुआ है ना। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरे कम में हो गया, कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा में नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग को फाइनल पोजीशन पता ही नहीं चल पाएगी कभी कि भाई आप एक्चुअली में आयोग की आंसर की क्या थी और आपके कितने नंबर है। तो 4-5 क्वेश्चनों का जो एक खेला होता है भाई, बड़ा जो है मुझे इसमें संदेह होता है। और ये क्यों होता है, किस लिए होता है, बार बार हर बार चाहे जितना भी प्रोटेस्ट हो जाए। अभी SSC वगैरह का आप देख ही रहे हैं, और उसी तरह का यहाँ भी आयोग का यही हाल है।
यूपीपीएससी आयोग भी जो है कोई ईमानदारी से, भाई क्या ही मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ यार, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, समझते हैं। और बस मेरा यही कहना है कि आयोग के जो भी अधिकारी की वगैरह बनाते हैं, मुझे याद है आयोग ने 2 बार अपने विशेषज्ञ निकाले हैं, एक बार 80 के आसपास और एक बार 100+ के आसपास, ठीक है। 200 के आसपास ये विशेषज्ञ निकाल चुके हैं। भाई कितने क्या करोड़ों विशेषज्ञ लग जाते हैं क्या एक आंसर की बनाने में। आप मुझे दे दो यार, मैं आंसर की बना दूंगा यार बिना एक गलती के। और वो भी जो है आप एक एक साल ले लेते हो यार, उसमें भी नहीं बना, एक पेपर कराना होता है। RO का जो है कितने अक्टूबर 2023 में वैकेंसी निकली थी, अब आपने जो है रिजल्ट ये पेपर कराया है, मतलब 1.5 साल के बाद, और उस पर भी आप जो है आंसर की भी गलत वो कर दी है। गजब व्यवस्था है भाई। एक और बात कि भाई आप ज़्यादा कुकू करोगे, कोई स्टूडेंट जो है ज़्यादा कुछ करेगा तो ये कह देते हैं कि भाई बौद्धिक संपदा है हमारी आंसर की। मतलब क्या बात है यार, ये कोई दुख है इस बात का? जरा सा भी मतलब सेंस लगता है आपको? कॉमन सेंस वाली बात ये समझ में आती है? योगी जी तक ये मैसेज पहुंचाइए कि जो है आयोग के सिस्टम को दुरुस्त करें। UPSSC के एग्ज़ाम्स तो वैसे ही बर्बाद हो रखे हैं, UPPSC में भी ये कब तक चलता रहेगा भाई? और मुझे देखिए, मैं आपको साफ बता दूं पहले, ये पिक्चर रिजल्ट के आसपास जो है इस पर फिर से बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि आंसर की मॉडिफाइड वाली जारी करता नहीं है आयोग। आपको डिमांड करनी चाहिए कि आयोग को मॉडिफाइड आंसर की जारी करे, ये ईमेल करो आयोग को सभी लोग, और अपनी अपनी मार्कशीट लो, ट्रांसपेरेंसी आपको बरतनी पड़ेगी। आप क्यों नहीं करते हो भाई मॉडिफाइड आंसर की जारी? और आप जो है इतने बड़े आयोग होके आप स्टूडेंट से पूछते हो कि भाई कौन सा सही है, वो तो हमको प्रूफ दो। फिर आपके विशेषज्ञ क्या करते हैं भाई, किस बात की सैलरी ले रहे हैं? और आयोग के अधिकारी किस बात की सैलरी लेते हैं? एक पेपर की बनाने में भी दिक्कत है। पेपर चलो आपने बहुत बढ़िया से कराया, हालांकि अटेंडेंस वगैरह उतनी नहीं रही, वो तो स्टूडेंट की गलती है, लेकिन की बनाने में क्या दिक्कत थी? बड़ा जो है समस्या वाली बात है। खैर, ये एक और इम्पोर्टेंट सूचना है, RO का मेंस का हमारा जो है ग्रुप चालू कर दिया गया है। सिलेक्शन तक की तैयारी का, एग्ज़ाम तक चलेगा। उसमें हम सिलेबस को बाकायदा एक एक पॉइंट तोड़ के पहले उस पर मटेरियल भी दे रहे हैं, है ना, सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं, उस पर टास्क दे रहे हैं, उसका मॉडल आंसर दे रहे हैं, फिर आप लिख के दोगे, उसकी बाकायदा चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ जो है उसमें डाउट क्लियरेंस के साथ एक एक चीज़, एरर इंप्रूवमेंट और जो है आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पे ध्यान देंगे उसमें। तो पहले सिलेबस को तोड़ के टास्क कराएंगे, और फिर सिलेबस की, टोटल सिलेबस की, जैसा असली में पेपर आता है वैसा पेपर विद मॉडल आंसर, और फिर आप उसको लिख के दोगे। चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस, डाउट क्लियरेंस, सबका ग्रुप चालू कर दिया गया है, हिंदी और ऐसे का। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग सिर्फ RO की तैयारी करते हैं। और देखिए, एक सीरियस स्टूडेंट को मेरा तो मानना है भाई कि तब तक तैयारी करते रहना चाहिए जब तक फाइनली वो पोस्ट पा ना जाए, ठीक है। और कट ऑफ की हाँ बात कर लेते हैं, जिस पे वीडियो था ये। मैंने बहुत एनालिसिस किए कि मुझे लगता है कि इस वीडियो में गाली खाने की संभावना भी हो सकती है। कई सारे लोग मुझे टारगेट वैसे ही करते रहते हैं, और मार्केट से भाई देखो, मैं किसी के कट ऑफ वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मुझे मेरे पास भेजे, मुझे तो जो है हंसी आ रही थी कि मुझे लग रहा है कि शायद एक किसी ने प्रेडिक्ट किया और वही सब ने कॉपी करके बता दिया। मैं अपनी पर्सनल खुद की एनालिसिस करता हूँ, और मैं किसी मतलब मेरा जो भी अनुमान है वो मैं ही पर्सनली उसके लिए जिम्मेदार हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगा कि भाई जो भी चीज़ें आप भी मेरी माने वो अपने पर्सनल चीज़ों के आधार पर माने, ठीक है। ये सिर्फ एक ओपिनियन है, हो सकता है कि ये गलत हो जाए। जनरल का, RO का और OBC का और EWS का मुझे लगता है 120 से 122 के आसपास रह सकता है। पेपर इतना भी ईजी नहीं था, क्वेश्चंस में ट्रैप था, ठीक है। और बाकी ये जो 2-4-5 क्वेश्चन जो आंसर की में गलत दिए, इसकी वजह से और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है मेरा मानना, 120 से 22 जनरल, OBC, EWS, RO की मैं बता रहा हूँ। और ARO का इससे जो है 5 कम कर लो, 117। SC का मेरे हिसाब से 112 होना चाहिए RO के लिए, और ARO के लिए 107 या 8। ST का RO के लिए 107 होना चाहिए, और ARO के लिए जो है करीबन 102 के आसपास। फीमेल का RO के लिए मुझे लगता है 115 होना चाहिए, और ARO का जो है करीबन 110-12 के आसपास। DFF का RO का मुझे लगता है 105, और जो है ARO में 5 नंबर कम। PH में 93 मुझे लगता है RO का, और ARO में लगभग जो है 4-5 नंबर कम। एक्स सर्विसमैन का RO का मुझे लगता है 106, और जो है ARO का करीबन 102 के आसपास। तो ये मेरा खुद का पर्सनल अनुमान है भाई, ठीक है। हो सकता है कि भाई इसमें चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ये डेटा जो है ये करीबन मैंने बताया कि कम से कम 30-35 हज़ार लोगों के कमेंट देखने के बाद है। और शायद मैं सबसे लास्ट में ही बता रहा हूँ कट ऑफ। इतनी जल्दीबाजी में मैं जो है कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ, मुझे चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ती हैं, इसीलिए मैं बाकायदा सब एनालिसिस कर रहा था किसके कितने नंबर क्या, और जो भी चीज़ें हैं। और जो हमारे ग्रुप में पोल वगैरह भी हुआ है ना, हमारे कई सारे में, एक SCS डेली क्विज में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में बाकायदा पोल हुआ है, उसमें जो है हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है।
यूपी पीसीएस 2025 के प्री के लिए भी अभी जो है करीबन जितने भी दिन बचे हुए हैं, एक जो है ऐसा सॉल्यूशन तो है कि जिसको आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो एटलीस्ट कट ऑफ आपका निकल सकता है, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल आप लेके पूरा पढ़िए उसको, है ना। 2025 का कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेटेड और रिवाइज्ड वाला मैं बोल रहा हूँ, जो न्यू पैटर्न पर बेस्ड करके बनाया गया है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज आप ज़रूर लगा के जाएँ, क्योंकि इसमें हम इंश्योर करते हैं कि आप ईजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंदी हर तरह के सवाल की आप प्रैक्टिस करा के हम भेजते हैं। जैसे आरओ का भी जैसा पेपर आया उसकी तैयारी हमने पिछले 1 साल से करा रखी थी हर तरह के आयाम के लिए। तो अगर आप ये 3 काम करते हैं, एससीएस सिलेक्शन मटेरियल, एससीएस पेड क्विज, एससीएस टेस्ट सीरीज, तो आपका प्री आराम से निकल सकता है, कट ऑफ क्लियर हो सकता है मतलब। बाकी कोई और कन्फ्यूजन, कोई और कमेंट, कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।